माँ बाप के बाद अगर किसी को माँ बाप का दर्जा दिया गया है तो वो टीचर है, यानी उस्ताद। माँ बाप अपने बच्चों को उस्ताद के पास इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़ लिख कर माँ बाप का भी नाम रोशन करे, घर वालों का भी, खानदान का भी, अपने शहर का भी और अपने मुल्क की तरक्की में अपना हाथ बटा सके। लेकिन आजकल वैसे टीचर, वैसे उस्ताद रह नहीं गए जो बच्चों को बच्चों की तरह समझे और उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करे। दोस्तों, आज एक बहुत ही भयानक और चौंका देने वाला मामला, यूं कह लीजिए कि शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक 21 साल की लड़की अपने ही टीचर पर यह इल्जाम लगाती है कि जब वो 7वीं क्लास में पढ़ती थी, जब उसकी उम्र 12 साल थी, तब से लेकर 21 साल की उम्र तक लगातार उसके साथ रेप किया, शादी का झांसा देकर। जब वो बालिग हो गई तब उसको होटलों में ले जाकर, दोस्तों के रूम पर ले जाकर, या यूं कह लीजिए कि अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करता रहा। लेकिन जब लड़की ने शादी का प्रपोजल रखा और कहा कि आप मुझसे अब शादी कर लें, तो उस टीचर ने साफ इनकार कर दिया और कहा, कैसी शादी, किससे शादी और कौन सी शादी। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एक जिला है गौरेला मरवाही, उसी का एक थाना है। उसी थाने में एक 21 साल की लड़की अपने माता पिता को ले जाकर एक एफआईआर लिखवाती है। वहां के डीएसपी सौरभ सिंह जब एफआईआर लिखते हैं तो उससे पहले पूछते हैं कि आखिर ऐसा मामला क्या है जिसे तुम लिखवाना चाहती हो, या ये मामला किस पर है। तो वो कहती है उसका एक टीचर है महेंद्र सोनी। जब वो 12 साल की थी, 7वीं क्लास में पढ़ती थी, तब से उस पर वो गंदी नजर रखता था, उसके साथ छेड़खानी करता था। लिहाजा तब मैं बच्ची थी, मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। वो अपने घर पर बुलाता था मुझे ट्यूशन पढ़ाने के बहाने, लेकिन जब घर पर कोई नहीं होते थे तब वो मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाता था, यूं कह लीजिए कि रेप करता था। ये सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा। जब मैं बालिग हो गई, उसके बाद वो मेरे साथ कभी होटलों में ले जाकर, कभी दोस्तों के कमरों पर ले जाकर, तो कभी जान पहचान के लोगों के घरों पर ले जाकर मेरे साथ संबंध बनाया। जब मैं इसके बारे में उससे पूछती थी और विरोध करती तो वो ये कहता था, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ। लिहाजा मैं खामोश रही, इसलिए कि मुझे पता था ये शादी का वादा कर रहा है तो मेरे से ही शादी करेगा, लिहाजा मैं ही इसकी पत्नी बनूंगी। तो ये सब काम करने में कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसलिए कि भविष्य में मेरा पति यही होगा और मुझे इसी की पत्नी बननी है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और इससे वो दूरियां बनाने लगा। जब उसका मन करता था इस लड़की के साथ सेक्स करने का, तो वो इसको कभी होटलों में तो कभी अलग जगहों पर बुलाता और उसके साथ सेक्स कर लेता। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद फिर वो उससे बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार करता था। ये बात जब लड़की नोटिस करने लगी, उस लड़की ने अपने शिक्षक पर दबाव बनाने की कोशिश की और कहा कि अब आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, इसलिए कि मेरी उम्र शादी की हो चुकी है और मैं 21 साल की हो गई हूँ और मैंने बीए भी फाइनल कर लिया है। तब जाकर उसका शिक्षक कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दरअसल हमारे और तुम्हारे बीच प्यार था और प्यार भी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है कि कुछ तुम दो कुछ हम दे, तो वही चीज था, तो हम दोनों ने किया। इसमें शादी की बात कहाँ से आ गई? मैं शादी बिल्कुल भी करने वाला नहीं। लिहाजा जब लड़की ने अपने शिक्षक की तरफ से ये इनकार सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, इसलिए कि एक लड़की जब अपनी इज्जत का सौदा किसी के साथ कर लेती है तो फिर वो जीने मरने की कसम उसी के साथ खाती है, इसलिए कि उसके पास जो सबसे बड़ा दौलत होता है, सबसे बड़ा खजाना होता है, वो उसकी इज्जत होती है। जब उसकी इज्जत ही नहीं रही तो वो फिर किस इज्जत के लिए अपना मुंह बंद करेगी और किस चीज के लिए अपने आप को वो खामोश रखेगी। लिहाजा उसने
अपने घर के अंदर ये सारी बात अपनी माँ को, अपने पिता को और अपने भाई को बता दी। उन लोगों ने उस टीचर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, कांटेक्ट हुआ भी और उसके सामने अपनी बेटी की सारी आप बीती रखी। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं आपकी बेटी से शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इसलिए कि जो ये इल्जाम लगा रही है मुझ पर, वो इल्जाम सरासर गलत है। लिहाजा लड़की के घर वाले हार पछताकर पुलिस में एफआईआर लिखवाई। लिहाजा पुलिस जब उस आरोपी के घर पर दबिश दी तो पता चला कि वो आरोपी फरार है, उस घर से भागा हुआ है। लिहाजा पुलिस वालों का कहना है कि इस मामले में आगे छानबीन चल रही है। वो कब तक फरार रहेगा, कहाँ भागेगा, पुलिस से कहीं वो भागकर जा नहीं सकता, एक न एक दिन तो शिकंजे में जरूर आएगा। इसलिए आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं आप लोगों को क्या सीख देती हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि उस लड़की की गलती थी या फिर उस शिक्षक की गलती थी जो अपनी स्टूडेंट के साथ लगातार रेप कर रहा था। दोस्तों, मेरा मानना है कि बच्चों को जब पढ़ने भेजा जाता है स्कूल, कॉलेजेस या फिर मकतब में, तो वो बच्चा मासूम होता है। वो ऐसे कोरे कागज की तरह होता है कि उस पर आप जो लिखेंगे वो हमेशा के लिए लिखा जाएगा। तो उस बच्ची को जब वो 12 साल की थी, उसे अच्छे बुरे का तो तमीज भी नहीं था, तो वो ये कैसे पता कर पाती कि जो शिक्षक उसके साथ कर रहा है वो सही है या गलत है। और ऊपर से उसको भरोसा भी दिया जा रहा था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। लिहाजा जब किसी लड़की का दिल जीत लिया जाए तो कोई भी लड़की अपना आप खुद सामने वाले को सुपुर्द कर देती है। तो उस लड़की ने भी ऐसा ही किया। लिहाजा सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है तो वो उस टीचर की है जिसने अपनी स्टूडेंट के साथ ऐसा घिनौना और घटिया हरकत किया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे, और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। आप अपना ख्याल रखें।